हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 की फिजिक्स का जो चैप्टर है मोशन। इस मोशन चैप्टर के अंदर देखिए इंटेक्स क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे और एक्सरसाइज क्वेश्चन भी मिलेंगे। एक्सरसाइज क्वेश्चन में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आपको दिए हुए हैं, उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उस पर हम वीडियोस को तैयार कर रहे हैं, जिसमें से हमने लास्ट कुछ वीडियोस में क्वेश्चंस को कवर भी किया है। क्वेश्चन नंबर 1 हम कवर कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है और क्वेश्चन नंबर 10। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझेंगे कि भाई इसमें क्या दिया हुआ है और क्या आपको फाइंड करना है, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम फॉर्मूला सोचेंगे कि भाई कौन सा फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना चाहिए और कैसे पता चलता है ये, ठीक है, कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें और कौन सा यूज ना करें। नेक्स्ट फिर हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे कि कैसे कितने आसान तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ड बाय तुषार सर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है ना, समझ लेते हैं उसको। अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर। कोई बॉल है जिसको आपने 20 मीटर ऊंचाई से गिरा दिया है, ठीक है। इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली, अब बॉल जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो बॉल की वेलोसिटी जो है लगातार इंक्रीज हो रही है। एट द रेट, कितनी रेट से इंक्रीज हो रही है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। बॉल की जो वेलोसिटी है लगातार बढ़ती जा रही है। तो इस लाइन को सुनने के बाद क्या लगता है कि भाई जैसे वेलोसिटी दी हुई है 10, क्या हमारे पास वेलोसिटी है, पर क्या सच में ये जो 10 वैल्यू लिखी है ये वेलोसिटी है? नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं इसका एक्चुअल आंसर क्या है। इसकी यूनिट देखिए, मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस में आपको बोला है कि जो वैल्यू लिखी होती है ना उसके आगे यूनिट लिखी रहती है। यूनिट को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा है ना भाई, या तो m स्लैश फिर s की पावर 2 लगा देते हैं, या फिर आप उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं m s की पावर -2, ठीक है, सिंपल सा है। तो यहां ये जो आपको वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है? आप समझ गए होंगे, एक्सेलरेशन की, वेलोसिटी की नहीं है, जबकि लाइन वेलोसिटी की चल रही है ना। तो थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना होगा, ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि अगर आप इस चीज में मिस्टेक कर देते हैं तो आंसर सही नहीं आ पाएगा फिर, समझ रहे हैं, ठीक है। तो एक बॉल है जिसको आपने 20 मीटर की ऊंचाई से गिरा दिया है, लगातार बॉल जब नीचे की तरफ आती है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है, कितनी रेट से? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की रेट से। इसका मतलब एक्सेलरेशन आपको कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है, 10, और हाइट कितनी दे रखी है, डिस्टेंस कितनी है? 20 मीटर। अब आगे देखते हैं, विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। अब बॉल जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, जिसको हमने 20 मीटर ऊंचाई से गिराया था बॉल को, जो कितने एक्सेलरेशन दिखा रही है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कितनी वेलोसिटी से आकर वो बॉल ग्राउंड को हिट करेगी? तो एक तो v फाइंड करना है आपको, सिंपल, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी कहां से चली है? हाइट से, सर्टेन हाइट से। कितना हाइट से? 20 मीटर ऊंचाई से आपने उसको गिराया, फ्रीली ऐसे छोड़ दिया है। तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी थी? 0, ठीक है। याद रखिएगा, जब कोई चीज ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या होती है? 0, क्लियर। और फाइनल वेलोसिटी क्या है वो हमारे से फाइंड करवा रहा है। आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, कितने समय के बाद वो टकराएगी। अब सबसे पहला हमारा काम क्या है? क्वेश्चन में जो चीजें दी हुई है ना उसको नोट कर लेना। ये हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। सबसे पहले आपको दिया हुआ था डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब एज अ हाइट 20 मीटर, ठीक है। सेकेंड चीज आपको दी हुई है एक्सेलरेशन, कितना एक्सेलरेशन दिया हुआ है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नंबर 3 आपसे वो पूछ रहा है कि भाई v आपको फाइंड करना है। एक और चीज है जो आपको निकालनी होगी, t मतलब टाइम, कितने समय के बाद वो टकरा रहा है। लेकिन साथ में इस न्यूमेरिकल के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक चीज और दी हुई है, जब बॉल ऊपर से नीचे आती है तो वहां पर हमें u क्या लेना होता है? 0। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। क्लियर हो गया, ये गिवन हमने नोट डाउन कर लिया है। अब फॉर्मूला देखते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, नेक्स्ट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, वो पता ही है आपको, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है?
v फाइंड करना है। तो एक ऐसा फॉर्मूला सेलेक्ट करना है जिसमें जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है वो सारी हमें पता होनी चाहिए, बस एक फिजिकल क्वांटिटी v जो हमें फाइंड करना है वो बचना चाहिए। ठीक है, यहां तो v नहीं है, इसका मतलब कैंसिल हो गया। इसको चेक करते हैं पहले। v हमें फाइंड करना है, ठीक है, u हमें पता है, a हमें मालूम है और t हमें मालूम नहीं है। इसका मतलब हम इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर पाएंगे। क्या बच रहा है हमारे पास? सेकेंड नंबर वाला फॉर्मूला v स्क्वायर, v हमें फाइंड करना है, ठीक है, u गिवन है, a गिवन है और s वो भी गिवन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे v को फाइंड करने के लिए। चलिए पहले फॉर्मूला लिखते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं। v तो हमें फाइंड करना है, तो v स्क्वायर ऐसे रहने देते हैं। u आपको पता है कितना है, 0 है, तो उसको तो यहाँ से हटा देते हैं, गायब कर देते हैं, या फिर आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। एक स्टेप में वैल्यू लिख कर दिखा देना आप कि वे 0 है, नेक्स्ट फिर उसको हटा देंगे यहाँ से। 2 मल्टीप्लाई a मतलब एक्सेलरेशन कितना गिवन है हमारा 10 और s कितना दिया हुआ था आपको 20। ठीक है, अब आपको इसे सॉल्व करना है, कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 आ गया है और 2 0 हमारे पास यहाँ से आ जाएंगे। तो ये क्या निकाला हमने v स्क्वायर। आपको तो v फाइंड करना है ना, तो स्क्वायर जब हटाते हैं LHS की तरफ से तो सामने क्या आता है, रूट आ जाता है। और आपको पता है 400 का अगर हम रूट देखते हैं तो कितना आ जाएगा 20। या फिर आप अगर डायरेक्ट नहीं करना चाह रहे हैं तो आप 400 को इस तरह से लिख लेना, यहाँ पे रूट लगा देना, नेक्स्ट स्टेप में फिर 20 बाहर आ जाएगा। आपको पता ही है कि भाई अगर कोई चीज़ पेयर में होती है तो बाहर आकर वो सिंगल रह जाती है। ठीक है, तो ये हमने वेलोसिटी फाइंड कर ली है। इसकी यूनिट लिख देते हैं मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब चलिए ये तो अभी हमारा एक पार्ट सॉल्व हुआ है ना, अभी हमें दूसरा पार्ट भी सॉल्व करना है। दूसरा पार्ट क्या है, जिसमें हमें t फाइंड करना होगा। तो कोई ऐसा फॉर्मूला देखते हैं जिसमें t प्रेजेंट हो। यहाँ तो t नहीं है, इसका मतलब सेकंड पार्ट के लिए ये कैंसिल हो गया है। v इक्वल टू प्लेसिटी, v पता है हमें, u मालूम है, a वो भी मालूम है, तो ये बहुत ईजी है, इसको यूज कर लेते हैं। पहले फॉर्मूला लिखेंगे आप, ये फर्स्ट पार्ट है हमारा। अब हमारा ये सेकंड पार्ट चल रहा है टाइम फाइंड करने के लिए। ठीक है, v इज इक्वल टू u प्लस at। ठीक, v कितना था अभी निकाला है हमने 20 और u कितना, u 0 था, a कितना था, a हमारा था 10। ठीक है, a हमारा 10 है और t कितना था, t तो फाइंड करना ही है भाई। ठीक, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 10 मल्टीप्लाई t, आपको t फाइंड करना है ना, तो जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो दूसरी साइड जाकर कैसे हो जाती है, इज इक्वल टू की जब दूसरी साइड जाती है डिवाइड बाय, तो 20 अपॉन में 10, इसको सीधा करके लिख लेते हैं। t इज इक्वल टू में 2/1, इसका मतलब t इज इक्वल टू में 2 सेकेंड। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में आपसे ये कहना चाह रहा था कि भाई 20 मीटर की ऊंचाई से आपने किसी बॉल को फॉल डाउन कर दिया है ना, बॉल को ड्रॉप कर दिया है। ठीक, तो 20 मीटर ऊंचाई से जब कोई बॉल नीचे की तरफ आ रही है तो उसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है। कितना एक्सेलरेशन उसके ट्रैक के दौरान कितना दिया हुआ था आपको, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो ये आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ था। हाइट दी हुई थी 20 मीटर, हमने यहाँ पे लिख लिया था उसको। एक्सेलरेशन दिया हुआ था 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितनी वेलोसिटी से जाकर वो बॉल ग्राउंड से हिट करेगी वो v आपको फाइंड करना था, और कितने समय लेगी वो, ठीक है, ग्राउंड तक पहुंचने में या ग्राउंड को हिट करने में। साथ में हमें ये मालूम हुआ कि भाई जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो उसमें इनिशियल वेलोसिटी तो है नहीं, तो हमने लिख लिया यहाँ पर कि भाई u इज इक्वल टू में 0। u यहाँ पर ऐसे केसेस में 0 चलता है। हमने पहले सबसे पहला केस लिया कि भाई हम पहले v फाइंड कर लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी जो है, उसके लिए हमने फार्मूला यूज़ किया, वैल्यू पुट की और फिर सॉल्व कर दिया। सेकंड पार्ट हमने लिया कि भाई t फाइंड करना है, उसके लिए हमने एक सेपरेट फार्मूला लिया। कैसे फार्मूले को सेलेक्ट करते हैं वो हमने समझ लिया, वैल्यू पुट की, उसके बाद फिर हमारा ये आंसर आ गया t। तो 2 सेकंड का समय लगेगा किसी बॉल को, जब आप उस बॉल को 20 मीटर ऊंचाई से फॉल डाउन कर रहे हैं और उसका एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कितनी वेलोसिटी से वो आकर हिट करेगी हमारे ग्राउंड को, वो है 20 मीटर पर सेकंड। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको सच में
क्वेश्चन नंबर 7 बहुत बढ़िया क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। खास चीज, वीडियो अगर पसंद आती है, आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर होता है तो वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रीजन बहुत सिंपल है, इसी तरह का क्वालिटी कंटेंट रेगुलर अपलोड किया जाता है साइंस वर्ल्ड बाय तुषार सर चैनल पर। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।